नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु सिंह और स्वागत है आप सभी का VSR कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री के पहले चैप्टर के 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था। दोस्तों, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था। ऑप्शन है ए मेजनी, बी गैरिबाल्डी, सी काउंट काबूल, डी इनमें से सभी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दोस्तों, इटली के एकीकरण में निम्न में से सभी ने योगदान किया था। प्रश्न संख्या 2 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। दोस्तों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। ऑप्शन है ए रूस को, बी जर्मनी को, सी तुर्की को, डी यूनान को। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की को। दोस्तों, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। प्रश्न संख्या 3 है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। ऑप्शन है ए काउंट काबूल, बी बिस्मार्क, सी गैरिबाल्डी, डी मेजनी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क। दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। प्रश्न संख्या 4 है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। दोस्तों, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। ऑप्शन है ए संघीय शासन व्यवस्था, बी संवैधानिक राजतंत्र, सी निरंकुश राजतंत्र, डी गणराज्य। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक राजतंत्र। दोस्तों, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। प्रश्न संख्या 5 है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। दोस्तों, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। ऑप्शन है ए बिस्मार्क, बी मेजनी, सी काबूल, डी गैरिबाल्डी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क। दोस्तों, इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 6 है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। दोस्तों, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। ऑप्शन है ए फ्रैंकफर्ट की संधि, बी पेरिस की संधि, सी वियना कांग्रेस की संधि, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंकफर्ट की संधि। दोस्तों, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। प्रश्न संख्या 7 है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। ऑप्शन है ए मेजनी, बी गैरिबाल्डी, सी लेनिन, सी बिस्मार्क। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क। दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। प्रश्न संख्या 8 है, वियना कांग्रेस कब हुआ था। दोस्तों, वियना कांग्रेस कब हुआ था। ऑप्शन है ए 1815, बी 1818, सी 1820, डी 1848। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1815। दोस्तों, वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। प्रश्न संख्या 9 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। दोस्तों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन है ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन द्वितीय, डी बिस्मार्क। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। दोस्तों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। प्रश्न संख्या 10 है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। दोस्तों, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है ए मेजनी, बी गैरिबाल्डी, सी विक्टर इमानुएल, डी मुसोलिनी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी। दोस्तों, यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। प्रश्न संख्या 11 है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। दोस्तों, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन है ए क्रीमिया का युद्ध, बी सेडोवा का युद्ध, सी प्रस्ता डेनमार्क का युद्ध, डी सेडान का युद्ध। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेडान का युद्ध। दोस्तों, सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। प्रश्न संख्या 12 है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। दोस्तों, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ऑप्शन है ए सेडान, बी सेडेवा, सी साइडान, डी फ्रैंकफर्ट। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेडान।
दोस्तों सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान में युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 13 है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन है ए 1864 ईस्वी, बी 1866 ईस्वी, सी 1870 ईस्वी, डी 1871 ईस्वी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1871 ईस्वी। दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 14 है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? दोस्तों रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन है ए मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी विलियम प्रथम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। दोस्तों रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। प्रश्न संख्या 15 है, जाल्बेरिन कैसी संस्था थी? दोस्तों जाल्बेरिन कैसी संस्था थी? ऑप्शन है ए क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की, डी पादरी एवं सामंतों की। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों की। दोस्तों जाल्बेरिन व्यापारियों की एक संस्था थी। प्रश्न संख्या 16 है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप, डी पश्चिमी एशिया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप। दोस्तों इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? दोस्तों गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन है ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, डी नाविक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाविक। दोस्तों गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। प्रश्न संख्या 18 है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? दोस्तों काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन है ए सेनापति, बी फ्रांस के राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। दोस्तों काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। प्रश्न संख्या 19 है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? दोस्तों इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया, डी प्रसा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया। दोस्तों इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। प्रश्न संख्या 20 है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? दोस्तों रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रिया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। दोस्तों रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का निवासी था।